काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के भव्य उद्घाटन कार्यक्रम के बाद आज पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र काशी में होंगे। पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के करसियाव में दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड की बनास डायरी का शिलान्यास करेंगे। उसके अलावा 2100 करोड़ रुपए की लागत वाली 25 योजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में 1000 करोड़ रुपए की राशि महिला स्वयं सहायता समूहों के बैंक खाते में ट्रांसफर की और 202 टेक होम राशन प्लांट का भी शिलान्यास किया। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि प्रयागराज हजारों सालों से हमारी मातृ शक्ति की प्रतीक मां गंगा यमुना सरस्वती के संगम की धरती रही है। आज ये तीर्थ नगरी नारी शक्ति के इतने अद्भुत संगम की भी साक्षी बन चुकी है और साथ ही यूपी में विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ वो पूरा देश देख रहा है। संसद का शीतकालीन सत्र अपने निर्धारित समय से एक दिन पहले यानी आज संपन्न होने की संभावना है। सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि अधिकतर सरकारी विधायी कार्य अभी तक संपन्न हो चुका है। मौजूदा सत्र को उसके निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है और जो मौजूदा शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हुआ था, इसके 23 दिसंबर तक चलने का कार्यक्रम था। टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन को राज्यसभा के वर्तमान सत्र की कार्रवाई से निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि डेरेक ओब्रायन ने वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने वाले बिल पर बहस के दौरान रूल बुक चेयर की तरफ फेंकी थी, जिस पर भूपेंद्र यादव और पीयूष गोयल ने आपत्ति भी दर्ज की है, जिसके बाद उन्हें निलंबित किया गया है। वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ने वाला बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा के पास भी पास हो गया है और साथ ही संसद के दोनों सदन से पास होने के बाद इस बिल को अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी। हालांकि विपक्ष लगातार इस बिल को लेकर विरोध करता रहा, लेकिन सरकार का यही कहना था कि इस बिल से फर्जी मतदान को रोकने में मदद मिलेगी। बिल पास होने के दौरान केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे जरूरी बताया। लखीमपुर खीरी मामले में गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सांसद लामबंद हो गए हैं। विपक्षी सांसदों ने संसद में गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च निकाला। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। देश में लड़कियों की शादी की वैधानिक उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 करने का अधिनियम लोकसभा में पेश किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बाल विवाह निषेध अधिनियम को पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच ये बिल संसदीय को समिति के पास विचार के लिए भेज दिया गया। समिति इस बिल की विस्तृत जांच करेगी। लोकसभा में पेश किए गए बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक का एआईएमआईएम के अध्यक्ष असाउद्दीन ओवैसी समेत कई विपक्षी सदस्यों ने विरोध किया। ओवैसी ने कहा, अगर 18 वर्ष के बच्चे मतदान कर सकते हैं तो वो शादी क्यों नहीं कर सकते? अगर 18 साल के बच्चे अपने अविवाहित साथी के साथ रह सकते हैं तो वो शादी क्यों नहीं कर सकते? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज दोपहर को प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बजट को लेकर चर्चा करेंगी। बैठक नई दिल्ली में होगी, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करेंगी। वित्त मंत्रालय ने बताया कि बैठक के दौरान कोरोना की मार से बेहाल अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के उपायों पर चर्चा होगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह अगले 10 दिनों में 7 बार उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। 24 तारीख को उनका यूपी दौरा प्रयागराज से शुरू होगा। अमित शाह का यूपी दौरा 4 जनवरी तक चलेगा। जनवरी के पहले हफ्ते में वो अयोध्या जाएंगे। अमित शाह अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे, साथ ही शहर में रोड शो में भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में गृह मंत्रालय की परामर्श समिति के साथ अहम बैठक की। ये बैठक साइबर क्राइम से जुड़े खतरे, चुनौतियों और रिस्पांस पर विषय पर आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम से निपटने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि साइबर अपराधों के खिलाफ
वहीं एनालिटिकल टूल बनाने का काम 40% तक पूरा हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि साइबर अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस और वकीलों की ट्रेनिंग की कोशिश की जा रही है। साथ ही संयुक्त साइबर अपराध समन्वय दल का गठन किया गया है, जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई सांसद शामिल हुए। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि किरेन रिजिजू ने चुनाव सुधार संशोधन विधेयक पर प्रेजेंटेशन दिया। साथ ही 25 दिसंबर को आ रहे पूर्व पीएम अटल बिहारी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने पर चर्चा हुई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ में फोन ट्रैपिंग और आईटी छापेमारी को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक कर रहे हैं। क्या उनके पास कोई और काम नहीं? दरअसल पत्रकारों ने उनसे फोन टैपिंग के मामले पर सवाल किया था, जिसके जवाब में प्रियंका गांधी ने ये बात कही। पीएम की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में आज नारियल के एमएसपी पर फैसला हो सकता है। जानकारी के मुताबिक बैठक दोपहर 1 बजे होने की उम्मीद है। बता दें कि नारियल उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 है। देश की जीडीपी में नारियल का योगदान करीब 20,000 करोड़ रुपए का है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग जीविका चलाने के लिए इस फसल पर निर्भर करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में गृह मंत्रालय की परामर्श समिति के साथ अहम बैठक की। ये बैठक साइबर क्राइम से जुड़े खतरों, चुनौतियों और रिस्पॉन्सेस के विषय पर आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम से निपटने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, साइबर अपराधों के खिलाफ एनालिटिकल टूल्स बनाने का काम 40% तक पूरा किया जा चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि साइबर अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस और वकीलों की ट्रेनिंग की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ संयुक्त साइबर अपराध समन्वय दल का गठन किया गया है, जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह अगले 10 दिनों में 7 बार उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। 24 तारीख प्रयागराज से शुरू होगा अमित शाह का यूपी दौरा, 4 जनवरी तक चलेगा। जनवरी के पहले हफ्ते में वो अयोध्या जाएंगे। अमित शाह अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे, साथ ही शहर में रोड शो में भी शामिल होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज दोपहर को प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बजट को लेकर चर्चा करेंगी। ये बैठक नई दिल्ली में होगी, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करेंगी। वित्त मंत्रालय ने बताया कि बैठक के दौरान कोरोना काल में मार्ग से बेहाल अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए उपायों पर चर्चा की जाएगी। पश्चिम बंगाल के हल्दिया स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के कैंपस में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 44 लोग घायल हो गए हैं। घटना को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुख जताया है। जानकारी के मुताबिक मॉक ड्रिल के बाद एक प्लांट में शटडाउन का काम चल रहा था, तभी ड्रिलिंग के दौरान विस्फोट हुआ तो आग लग गई। यूपी के प्रयागराज में मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में ड्यूटी पर लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। एडीजी जोन के निर्देश पर 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, जिसमें 1 सब इंस्पेक्टर और 8 कांस्टेबल शामिल है। ये पुलिसकर्मी क्यूआरटी टीम 6 में शामिल थे। चीन के बाद अब पाकिस्तान भी भारतीय सीमा के करीब कंस्ट्रक्शन की कोशिश कर रहा है। उसने नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में टीटवाल सेक्टर में एलओसी के पार 500 मीटर के दायरे में बंकर बनाने की कोशिश की। भारतीय सेना को इसका पता लगा तो माइक पर पाकिस्तानी सैनिकों को चेतावनी दी गई। इसे सुनकर पाकिस्तान ने कंस्ट्रक्शन रोक दिया। जयपुर के राजघराने का 15,000 करोड़ का संपत्ति विवाद अदालत के बाहर सुलझ गया है। ये लड़ाई राजमाता गायत्री देवी के पोते पोती और उनके सौतेले बेटे पृथ्वीराज के बेटे विजीत सिंह और अन्य के बीच में चल रही थी। समझौते के मुताबिक गायत्री देवी के पोते देवराज और पोती लालियाटा ने जय महल पैलेस का पूरा मालिकाना हक उनको मिलना चाहिए। शेयर बाजार में आज लगातार दूसरे दिन भारी तेजी दर्ज की गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 400 पॉइंट की बढ़त के साथ 56,720 पर पहुंच गया है। बैंकिंग स्टॉक्स आज बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। वह इंडसइंड बैंक का शेयर 3% बढ़ा है।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस को मॉब लिंचिंग मात्र यूपी से दिखाई देती है, केरल में नहीं। यही कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति है, जिसका परिणाम वो आज भी भोग रही है और आगे भी भोगेंगी। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सख्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन कंपनियों से आग्रह है कि वो अपनी स्क्रीन से घातक चीजों और नशीली वस्तुओं को हटा दे। नहीं हटाने पर कार्रवाई होगी। बता दें कि गृह मंत्री जबलपुर में बढ़ती चाकूबाजी पर भड़के थे। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। रायपुर पुलिस ने करीब 12 चिटफंड कंपनियों की संपत्ति जब्त की है। वहीं जब्त संपत्ति की नीलामी के लिए एसएसपी ने कलेक्टर से सिफारिश की थी। आरोग्य, धनवर्षा, एसपी एनजे कंपनी, जेएन गोल्ड कंपनी सहित 12 कंपनियों की संपत्ति नीलामी होगी। छत्तीसगढ़ में कई कारोबारियों के ठिकाने और घर में आईटी ने छापेमार कार्रवाई की है। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और भिलाई में आईटी का छापा पड़ा है। सुबह 5 बजे से ही टीम ने कारोबारियों के ठिकानों पर कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि यूपी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की टीम ने ये कार्रवाई की है। उज्जैन में महाकाल मंदिर में मिलने वाले भोग प्रसाद की कीमत बढ़ने का निर्णय लिया गया है और मंदिर समिति ने बैठक कर ये निर्णय लिया, जिसमें लड्डू प्रसाद पर 40 रुपए बढ़ाए गए हैं और अब 1 किलो प्रसाद का पैकेट 300 रुपए में मिलेगा। बिलासपुर हाईकोर्ट में आज से शीतकालीन अवकाश है। यह अवकाश 22 से 31 दिसंबर तक रहेगा। शीतकालीन अवकाश में 27 और 30 दिसंबर को विशेष मामलों की सुनवाई हो सकेगी। इन दोनों दिन विशेष अवकाशकालीन बेंच उपलब्ध रहेगी। नीट पीजी की काउंसलिंग में हो रही देरी को लेकर राजधानी भोपाल के जूनियर डॉक्टर पर आज जूनियर डॉक्टर ने इमरजेंसी सेवा बंद कर दी है। काउंसलिंग नहीं होने तक नॉन एकेडमी जूनियर्स को रखने की भी मांग कर रहे हैं। बता दें कि इस हड़ताल में प्रदेश भर से सरकारी मेडिकल कॉलेज भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा के जूनियर डॉक्टर्स में शामिल हैं। केंद्र सरकार ने कपड़े पर जीएसटी बढ़ाने का फैसला लिया, जिससे सतना के कपड़ा व्यापारी बहुत नाराज हैं, जिसे लेकर कपड़ा व्यापारियों ने अनोखे ढंग से प्रदर्शन किया। दरअसल सभी कपड़ा व्यापारी एकजुट हुए और अपनी अपनी दुकानों की लाइटें बंद कर दी और ब्लैकआउट किया। इस दौरान सभी ने खाली प्लेट बजाकर विरोध जताया। चिरमिरी नगर निगम में सामान्य सभा की बैठक में हंगामा देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष संतोष सिंह ने मूलभूत सुविधाओं और जलावर्धन योजना के लिए प्रश्न करने पर हंगामा हुआ है। मेयर कंचन जायसवाल के बचाव में एमआईसी सदस्य शिवांश जैन के जवाब देने को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने विरोध किया। वहीं विपक्ष ने निगम सरकार को घेरा। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन की 36 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ये ट्रेनें 24 दिसंबर 2021 से 2 जनवरी 2022 तक अलग अलग दिनों में रद्द रहेंगी। बता दें कि चौथी लाइन कनेक्टिविटी के लिए इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। राजनांदगांव शहर के सिविल लाइन में रहने वाले एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रथम दृष्टि से हत्या का मामला मानते हुए फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच करवाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। इंदौर के देपालपुर पुलिस ने सराफा व्यापारी की हत्या और लूट के मामले में फरार मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही सराफा व्यापारी से लूटा हुआ 1 किलो 400 ग्राम सोने के जेवर, 90,000 कैश, पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किया है। आरोपियों ने सनावत में सराफा व्यापारी इब्दुल्ला हक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जांजगीर चांपा की बिर्रा पुलिस ने सास की हत्या करने वाले आरोपी दामाद को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया। वारदात के बाद सास के जेवर को लेकर आरोपी दामाद फरार हो गया था। बताते कि 26 जून को हसदेव नदी में महिला की लाश मिली थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हुआ था। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र में हत्या के फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या की वारदात में उपयोग किया गया चाकू बरामद किया है। वहीं आरोपी ने पुलिस को बताया कि मृतक ने उसको गाली दी थी, जिसे सुन उसको सहन नहीं हुआ तो उसने हत्या कर दी। ग्वालियर पुलिस ने चोरी और हत्या के प्रयास में फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि गिरफ्तार किए गए आरोपी गुजरात में वारदात को अंजाम देने के बाद
ग्वालियर में 1.5 साल से फरारी काट रहे थे। ग्वालियर पुलिस ने गुजरात पुलिस को सूचना दी कि दोनों आरोपियों को गुजरात पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जांजगीर चांपा की मुलबुला पुलिस ने 28 घंटे चक्का जाम करने वाले 22 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। बता दें कि 23 नवंबर को नरियारा गांव में शराब दुकान के गार्ड की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने 28 घंटे चक्का जाम किया था। सरगुजा के सीतापुर थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 4 नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया है और बाल सुधार गृह भेज दिया है। सीतापुर थाना प्रभारी रुपेश नारंग का कहना है कि मामले की जांच जारी है। मंडला जिले के कृषि उप संचालक एसएस मरावी पर उनकी सहकर्मी महिला ने दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई है। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आवेदिका ने कल महिला थाने में आवेदन देकर कृषि विभाग से संबंधित अधिकारी पर आरोप लगाए। जगदलपुर में असामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया से केवाईसी अपडेट करने के नाम पर 49,011 रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू भी कर दी है। कवर्धा जिले के बोडला थाना पुलिस ने लूट के एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि एक अन्य आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। बता दें कि गिरफ्तार किया गया आरोपी महीने भर पहले एक किसान से 50,000 रुपए लूट कर फरार हो गया था। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार किए गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। इंदौर के परदेसीपुरा थाना पुलिस ने चेन स्नैचिंग और लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर सुनसान रास्तों से गुजरने वाले राहगीरों का मोबाइल लूटकर फरार हो जाता था। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपी के पास से पुलिस ने एक बाइक और 13 मोबाइल बरामद किए हैं। कोरबा जिले में कर्मचारी की आंख में मिर्च पाउडर डालकर 5 लाख रुपए की लूट का मामला फर्जी निकला है। दरअसल पैसों के लालच में कर्मचारी ने अपने दोस्त के साथ ही पैसे लूटने की प्लानिंग की थी। इस मामले में पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो कर्मचारी अपना जुर्म कबूल लिया। खंडवा पुलिस ने एटीएम मशीन में तोड़फोड़ कर लाखों रुपए निकालने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 50,000 कैश, 2 मोबाइल, 4 सिम और अलग अलग बैंकों के 30 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। आरोपी मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में वारदात को अंजाम देते हैं। रायगढ़ की खरासिया पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से देसी कट्टा, पिस्तल और बाइक, बटन चाकू और हथियार जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी कपड़ा बेचने के बहाने फेरी लगाते हुए घरों की रैकी करते थे और रात में डकैती की वारदात को अंजाम देते थे। धमतरी पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 6 बाइक और 1 वैन जब्त की है। वहीं मरौद गांव में चंद्रशेखर गिरी ने वैन और कुरुद के रहने वाले जयप्रकाश साहू ने बाइक चोरी होने की शिकायत कुरुद थाने में की थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। रीवा के बहुगंज थाने में एक नकली एसआईटी ऑफिसर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी नकली एसआईटी ऑफिसर बनकर भ्रष्टाचार की जांच करने के बहाने पुलिस से पैसे ऐंठने के लिए थाने पहुंचा था और खुद को दिल्ली क्राइम ब्रांच का अफसर बता रहा था। इस पर शक होने पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। ग्वालियर के साइंस कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में विवाद हुआ है। विवाद में छात्रों ने फायरिंग की थी। विवाद के बाद छात्रों ने कैंपस में ही कट्टे लहराए और कॉलेज में फायरिंग का वीडियो भी सामने आया है। कोरिया के फूलपुर के पास बनी पुलिया में पहले एक यात्री बस ने ऑटो को टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घायल को अंबिकापुर रेफर किया गया था। जानकारी के मुताबिक बस मनेंद्रगढ़ से रांची जा रही थी। छत्तीसगढ़ में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रायपुर, बिलासपुर समेत मैदानी क्षेत्रों में सामान्य से कम तापमान दर्ज किया गया। दुर्ग में तापमान 5 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहीं शीतलहर का सबसे ज्यादा असर सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग संभाग में देखने को मिल रहा है।
जशपुर जिले में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। आज सुबह जिले का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रहा। सन्ना, पंडरापा और तोरा समेत कई इलाकों में जमी बर्फ की चादर देखने को मिली। जिले में पड़ रही कड़ाके की सर्दी से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। संभाग में लगातार तापमान में गिरावट हो रही है। तापमान गिरने से कई इलाकों में ओस की बूंदें जम रही हैं। बढ़ती ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं सीएम के निर्देश के बाद प्रशासन भी ठंड को लेकर अलर्ट हो गया है। मध्य प्रदेश के अधिकतम क्षेत्र शीतलहर की चपेट में है। प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रदेश में सबसे कम 1.3 डिग्री सेल्सियस तापमान नौगांव में दर्ज किया गया। सतना, रीवा, सागर, भोपाल, खंडवा, खरगोन, रतलाम, दतिया शीतलहर की चपेट में है। वहीं मौसम विभाग ने 27 दिसंबर से प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। एमपी के दूसरे जिलों की तरह छिंदवाड़ा में भी इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जिले में लगातार तीसरे दिन रात का तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया है और ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ा और अलाव का सहारा ले रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 27 करोड़ 65 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 53,84,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 24 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 31 लाख के पार पहुंच गए हैं। ब्रिटेन में कोरोना के 90,629 नए मामले सामने आए हैं। सोमवार को इससे ज्यादा 91,743 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं पीएम जॉनसन ने कहा कि ओमिक्रॉन पर बारीकी से निगरानी रखी जा रही है। अगर स्थिति बिगड़ती है तो जरूरत पड़ने पर क्रिसमस के बाद कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अपील की है कि क्रिसमस के दौरान सावधानी बरतते हुए ही बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। ओमिक्रॉन अब खतरनाक होता जा रहा है। ओमिक्रॉन से बीते 24 घंटे में 13 मौतें हुई हैं, जिससे कुल मौत का आंकड़ा 14 हो गया है। WHO ने चिंता जाहिर की है कि ओमिक्रॉन युवाओं में ज्यादा फैल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन में अब तक ओमिक्रॉन से 12 लोग दम तोड़ चुके हैं। वहीं इजराइल में ओमिक्रॉन से पहली मौत दर्ज की गई है। इधर अमेरिका में भी एक मौत दर्ज की गई है। अमेरिका में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत हुई है। यूएस के टेक्सास से ओमिक्रॉन संक्रमित की मौत की रिपोर्ट आई है। वहीं अमेरिका में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक नए वेरिएंट का संक्रमण एक हफ्ते में 3% से बढ़कर 73.2% पर पहुंच गया है। देश में ओमिक्रॉन के मामले 200 के पार हो गए हैं। यही संख्या 219 है, जिसमें सबसे ज्यादा मरीज दिल्ली और महाराष्ट्र में हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 3 और मरीज मिले हैं। वहीं महाराष्ट्र में 11 और मरीजों की पुष्टि हुई है। देश में पहले 100 मामले 15 दिन में मिले थे, लेकिन 100 से 200 मामले होने में सिर्फ 5 दिन का वक्त लगा। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। केंद्र ने कहा कि ओमिक्रॉन कोरोना के पुराने वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले 3 गुना तेजी से फैल रहा है, इसलिए जरूरी उपाय अपनाना शुरू कर दें। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए वॉर रूम एक्टिव कर देना चाहिए। नया वेरिएंट सीमा में आ ही न सके, इसके लिए तैयारी कर लें। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 100% वैक्सीनेशन का टारगेट जल्द पूरा करने को कहा है और टेस्ट और सर्विलांस के लिए केंद्र ने डोर टू डोर केस सर्च और संक्रमितों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और साथ ही ओमिक्रॉन की पहचान के लिए ज्यादा सैंपल टेस्ट करने की बात भी कही है। दुनिया में तेजी से बढ़ते कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जनता से कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर सतर्क रहें, घबराएं नहीं। साथ ही टीकाकरण के लिए लोगों से अपील की है। बता दें कि अमेरिका में 80,000 केंद्र में टीकाकरण जारी है। साथ ही 10,000 नए टीकाकरण केंद्र भी बनाए गए हैं। भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 138 करोड़ 99 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 83 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 55 करोड़ 84 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 9 करोड़ 90 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 89 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है।
मध्य प्रदेश में आज फिर से वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है। वैक्सीनेशन महाअभियान में इस बार प्रदेश में 15 लाख और राजधानी भोपाल में 50,000 डोज लगाने का लक्ष्य है। पूरे प्रदेश को वैक्सीन के दूसरे डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि अब तक 5.19 करोड़ लोगों को पहली और साथ ही 4.70 करोड़ लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। गुजरात सरकार ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच राज्य के 8 प्रमुख शहरों में नाइट कर्फ्यू 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। कर्फ्यू का समय रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। इसमें अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, राजकोट, वडोदरा, भावनगर, जामनगर और जूनागढ़ शामिल है। ब्रिटेन में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट मामले में वृद्धि के बीच महारानी एलिजाबेथ ने पारंपरिक क्रिसमस योजना रद्द कर दी है। इस फैसले को पैलेस ने व्यक्तिगत निर्णय करार दिया है। ये दूसरा साल है जब महामारी की वजह से महारानी की पारंपरिक क्रिसमस यात्रा योजना रद्द की गई है। दुबई के किंग शेख मोहम्मद ने अपनी पत्नी राजकुमारी हया से तलाक ले लिया है और इसके एवज में उन्हें लगभग 5,500 करोड़ रुपए राजकुमारी को देने होंगे। ब्रिटेन की हाई कोर्ट ने इसके लिए आदेश दिया है। ये ब्रिटिश कानूनी इतिहास के सबसे बड़े सेटलमेंट में से एक है। राजकुमारी हया जॉर्डन के पूर्व राजा हुसैन की बेटी हैं। उन्होंने तलाक के एवज में किंग से 14,000 करोड़ रुपए मांगे थे।